Hello friends, this is Rishu Verma and welcome to my YouTube channel श्रम बायो क्लासेस। सबसे पहले तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। तो उसमें हमने मेल गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस। तो आज का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं और oogenesis। So what is oogenesis? It is the process of formation of mature female gamete, which is called as ovum or egg। तो हमें पता है कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और गैमेट्स क्या हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। और मेल के केस में इन गैमेट्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्म्स। और फीमेल के केस में हम इन गैमेट्स को कहते हैं एग और ओवम। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस है। oogenesis कब स्टार्ट होती है? जब फीमेल्स जो हैं एम्ब्रियो के स्टेज में होती हैं, अपनी मदर के वूम में होती हैं, उसी टाइम से oogenesis स्टार्ट हो जाती है। यानी बर्थ के पहले ही oogenesis की इनिशिएशन हो जाती है। तो हम डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं और साथ साथ डिस्कस भी करेंगे कि कैसे कैसे oogenesis प्रोसेस जो है वो चलती है। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ब्लड वेसल्स। These are blood vessels. Blood vessels, they are important to supply nutrients and food and also taking of excretory products. सो यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ओवरी में जो सेल्स होते हैं दे आर प्राइमोडियल सेल्स, और वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? oogonia की। प्राइमोडियल सेल्स जो है माइटोसिस करते हैं और oogonia की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ गए oogonia। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनता है यहाँ पर दैट इज़ प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हम oocyte को शो करेंगे, रेड से शो कर देते हैं oocyte। oocyte के अराउंड ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बन जाएगी। ग्रैन्युलोसा सेल्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिकुलर cells।
तो ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर आ गया, प्राइमरी फॉलिकल का। प्राइमरी फॉलिकल के बाद है, ये फॉलिकुलर स्टेजेस हैं सारी। प्राइमरी फॉलिकल के बाद हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब हम ड्रॉ करेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल का साइज़ प्राइमरी फॉलिकल से बड़ा होगा। यहाँ पे सेंटर में हमें फिर oocyte शो करना है, प्राइमरी oocyte, और इसके अराउंड हम लेयर्स बना देंगे, ग्रैन्युलोसा लेयर्स। दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे टर्शरी फॉलिकल, जिसका साइज़ इससे ज़्यादा बड़ा होगा। और उस साइड को हम थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ शो करेंगे, और उस साइड का साइज़ भी एनलार्ज हो जाएगा। oocyte, प्राइमरी oocyte जो है यहाँ पर, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में। यहाँ पे हम एंट्रम कैविटी शो कर देते हैं। दिस इज़ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज़ कॉल्ड एज एंट्रम। So this is tertiary follicle. Next is mature Graafian follicle. हम लार्ज साइज़ का, टर्शरी फॉलिकल से लार्ज साइज़ का होगा। यहाँ पे फिर हम सेकेंडरी oocyte को शो करेंगे। यहाँ पर हम सेकेंडरी oocyte को शो करेंगे। एंट्रम कैविटी और एनलार्ज हो जाएगी, और यहाँ पे शो करेंगे हम ग्रैन्युलोसा सेल्स। This is mature follicle which is also called as Graafian follicle. इस Graafian follicle
तक हम पहले लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये है सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, जिसमें कि क्या क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड प्राइमरी oocyte। ये प्रेजेंट है प्राइमरी फॉलिकल में। सेकंड हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास, मोर ग्रेन्युलोसा सेल्स, प्लस थीका। तो थीका लेयर बन जाएगी यहाँ पे, प्लस प्राइमरी oocyte। ये किस चीज़ की कंपोजिशन है, ये सब किस में प्रेजेंट है, सेकेंडरी फॉलिकल में। सो दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड आ जाएगा टर्शरी फॉलिकल। यहाँ पे ये हमारा आ गया टर्शरी फॉलिकल। अब यहाँ पे एंट्रम कैविटी बन जाएगी, सेकंड है एंट्रम कैविटी के साथ साथ ये जो थीका लेयर है ये भी डिस्टिंग्विश हो जाएगी। इनर जो होगी उसको हम कहेंगे थीका इंटरना, और जो एक्सटर्नल है दैट इज कॉल्ड एज थीका एक्सटर्ना। तो यहाँ पे थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना बन जाएंगे, प्लस यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte था सेकेंडरी फॉलिकल में, इसकी फॉर्मेशन कर देगा सेकेंडरी oocyte की। तो यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी oocyte की। नेक्स्ट है हमारे पास मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे दिस इज मैच्योर फॉलिकल and this is also called as ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो है, अब यहाँ पे कैविटी भी इंक्रीज हो जाएगी एंट्रम, और जो हमारा सेकेंडरी oocyte है उसके अराउंड एक लेयर बन जाएगी जिसको हम कहेंगे जोना पेलुसिडा। यहाँ पे जोना पेलुसिडा बन जाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन्स की लेयर है, तो जो कि oocyte के प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होती है। और जो एंट्रम कैविटी है ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसमें कि ब्लड प्लाज्मा होता है। देन जो थीका लेयर्स है, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, उनकी स्क्रीशंस होती हैं, और ये जो है फ्लूइड वो oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट फेज़ आ जाएगा ओव्यूलेटरी फेज़, जिसमें कि ओव्यूलेशन हो जाएगी, एग रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ पे रप्चरिंग हो जाएगी, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte
मियोसिस करके ऊटिड की फॉर्मेशन करता है, उस ऊटिड की क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन। यहाँ पे ज़ोना पेलोसिडा के लेयर हैं, यहाँ पे ओव्यूलेशन हुई है, और यहाँ पे ये क्या रिलीज हुआ है, ऊटिड। नेक्स्ट हमारे पास ओव्यूलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा उसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है ओव्यूलेशन के बाद तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजेनरेट कर जाता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो यहाँ पर हम ओवरी के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब फीटल लाइफ चल रही है फीमेल्स की, तो उसमें हर एक ओवरी में oogonia प्रेजेंट है। oogonia जो है वो मियोसिस 1 स्टार्ट करेंगे, सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे मियोसिस 1। तो अभी वो प्रोफेज़ 1 में ही पहुँचेंगे कि अपने आप को वो वहाँ पे अरेस्ट कर लेंगे प्रोफेज़ 1 में। वहाँ पर हम oogonia को क्या नाम देंगे, प्राइमरी oocyte। यानी प्राइमरी oocyte क्या चीज़ है, जिसमें कि oogonia अपने आप को मियोसिस 1 की प्रोफेज़ 1 में अरेस्ट कर लेता है, उसके बाद की सेल डिवीजन नहीं चलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो ये प्राइमरी oocyte है, अराउंड जो है ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बन जाएगी। ग्रैन्युलोसा सेल्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिकुलर सेल्स। तो प्राइमरी oocyte के अराउंड यहाँ पे ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। तो यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में कौन कौन प्रेजेंट है, ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड प्राइमरी oocyte। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल से अब कौन सा फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या प्रेजेंट है, ग्रैन्युलोसा सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थीकास बनते जाएंगे, लेयर्स बनती जाएंगी, और यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी oocyte का प्राइमरी oocyte ही रहेगा। प्राइमरी oocyte में कोई चेंज नहीं आएगा, यह अभी भी प्रोफेज़ 1 ही है मियोसिस 1 की। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल अब कन्वर्ट हो जाएगा किस में, टर्शरी फॉलिकल में। तो टर्शरी फॉलिकल जो है अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, एक तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बन रही है, थीका जो है लेयर जो है वो भी डिफ्रेंशिएट हो गई है, थीका इंटरना में और थीका एक्सटर्ना में, और एंट्रम कैविटी जो है यहाँ पे एनलार्ज हो गई है, लार्ज साइज हो गया है इसका। एंट्रम कैविटी क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जो कि जिसमें फ्लूइड कौन सा है, ब्लड प्लाज्मा होता है, और स्क्रीशंस होती हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स की एंड थीका सेल्स की, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं oocyte को। और जो सबसे मेजर चेंज है इसमें वो ये है कि यहाँ पे प्राइमरी oocyte की डिवीजन होगी, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, तब जाके क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल के बाद कौन सा फॉलिकल आ जाएगा, मैच्योर फॉलिकल, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। और यहाँ पे जो कैविटी है, एंट्रम कैविटी, वो भी इंक्रीज कर जाएगी, और जो सेकेंडरी oocyte है उसके अराउंड ज़ोना पेलोसिडा की लेयर बन जाएगी, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, और इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ oocyte, ऑल्सो इन फर्टिलाइजेशन। ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें कि जो ग्रैन्युलोसा लेयर है ग्राफियन फॉलिकल की वो रप्चर हो जाएगी, और इसकी रप्चरिंग किस वजह से होती है, जब इंक्रीज्ड अमाउंट में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है, वो यहाँ पर एक्ट करता है और इस वॉल को रप्चर कर देता है, जिससे कि ootyte जो है वो बाहर आ जाता है। ootyte जो है दैट इज़ इमैच्योर फॉर्म ऑफ ओवम। तो ओवम से पहले जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ ootyte। और ओवम कब बनता है, ये जैसे ही कोई स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए आता है ootyte के पास, उस टाइम पर इसकी कंप्लीट मियोसिस होती है, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है, तब हम उस ootyte को ओवम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो खाली स्ट्रक्चर रह गया है फॉलिकुलर स्ट्रक्चर,
उसको हम अब क्या नाम दे देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि जिसका मेन फंक्शन होता है, ऐसे तो ये डीजनरेट कर जाता है और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। अभी हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फीटल ओवरी में कौन से सेल्स होते हैं, प्राइमोर्डियल सेल्स। ये सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। इन सेल्स की होगी माइटोसिस और ये बना देंगे ऊगोनिया। तो ये हमारे पास प्राइमोर्डियल सेल्स हैं जो कि किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देंगे, माइटोसिस के थ्रू ऊगोनिया की। तो ऊगोनिया क्योंकि माइटोसिस है तो इसका ये भी कैसे है, डिप्लॉइड है। नेक्स्ट है हमारे पास ऊगोनिया जो है, अब यहाँ पे मियोसिस 1 शो करेंगे। मियोसिस 1 की भी प्रोफेज 1। तो इस ऊगोनिया को हम क्या कहेंगे अब, प्राइमरी oocyte। तो क्योंकि ऊगोनिया का 2n नंबर है, यहाँ पे मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, फर्स्ट मियोसिस अभी सिर्फ प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट हो गया है ये। तो प्राइमरी oocyte जो है ये भी कैसा होगा, 2n, कंप्लीट मियोसिस अभी नहीं हुई है। तो दिस प्राइमरी oocyte दैट अरेस्टेड इन दिस फेज, ये यहाँ पे अरेस्टेड है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। प्राइमरी oocyte की अब क्या होगी, ये हमारे पास ये प्राइमरी oocyte हो गया, इसके सेल डिवीजन स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास प्राइमरी oocyte आ गया। तो ये सब स्टेजेस कब चलती हैं, फीटल लाइफ में। यहाँ से यहाँ तक कौन सी स्टेजेस आएंगी, फीटल लाइफ की। नेक्स्ट है हमारे पास ये प्राइमरी oocyte जो है अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में। इट मीन्स यहाँ पर प्राइमरी oocyte जो है, अब ये सेकेंडरी oocyte में कैसे, प्राइमरी oocyte जो है सेकेंडरी oocyte कैसे बनाएगा, when there is a completion of meiosis 1. So here is the completion of meiosis 1 prior to ovulation. ओव्यूलेशन से पहले ही मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है और प्राइमरी oocyte जो है किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देता है, सेकेंडरी oocyte की। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस 1, और किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, 2 सेल्स बनेंगे मियोसिस 1 से, स्मॉलर इज पोलर बॉडी एंड लार्जर वन इज सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर जो भी प्राइमरी oocyte का साइटोप्लाज्म है वो किस में रहेगा, सेकेंडरी oocyte में, और जो पोलर बॉडी है वो डीजनरेट हो जाती है। दिस इज पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी का यहाँ पे फंक्शन क्या है कि ये क्रोमोसोमल नंबर को मेंटेन करके रखता है, हाफ। तो यहाँ पे क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है तो जो सेकेंडरी oocyte है वो कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड। So all this time period that occurs from birth to puberty. Childhood period, then puberty. प्यूबर्टी में आके मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाएगी। फीटल लाइफ में मिलियन गैमीट मदर सेल्स होते हैं। देयर आर अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल्स।
जिनको हम क्या कहते हैं, ऊगोनिया। ये मिलियंस में होते हैं फीटल लाइफ में। तो यहाँ पर फीटल लाइफ में जो है मिलियन गैमीट मदर सेल्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन, क्योंकि कपल हमने टर्म यूज़ किया है। और अब ये जो यहाँ पे ऊगोनिया है, फर्दर प्रोफेज 1 में जाएंगे, प्राइमरी oocyte बनाएंगे। प्राइमरी oocyte के अराउंड फॉलिकुलर सेल्स की लेयर बनती जाएगी, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो जो ये फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, ये प्यूबर्टी के टाइम पर हमारे पास कितने रह जाते हैं, प्यूबर्टी के टाइम तक आते आते ये हमारे पास इनका नंबर हो जाता है 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स। कौन से फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर प्यूबर्टी की एज में कितना रह जाता है, 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी। सो अब सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा हमारे पास, अब यहाँ पे मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। तो मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंडरी oocytes जो है, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में, जिसको हम क्या नाम देंगे, ooted। तो ooted एक्चुअली में क्या है, दिस इज इमेच्योर ओवम। तो यहाँ पे सिर्फ मेटाफेज 2 है अभी मियोसिस 2 की, जिसको हम कहेंगे ooted। तो ooted जो है वो इस फेज़ में है, अभी अरेस्टेड है। जैसे ही कोई स्पर्म आता है, ठीक है, स्पर्म की एंट्री होती है, तो ये ooted जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर ओवम में। तो ये हमारे पास पोलर बॉडी है जो कि सेकेंडरी oocyte के साथ बनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी oocyte किस में अरेस्ट हो गया है, दिस इज ooted। अब ooted जो है, जैसे ही कोई स्पर्म आएगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ooted मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, एक पोलर बॉडी बनाएगा, और दूसरा हमारे पास मैच्योर ओवम। ओवम और एग, और ये हमारे पास होगी, दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी एंड दिस इज सेकेंड पोलर बॉडी। तो मियोसिस 2 से हमारे पास क्या बन जाएगी, सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम। और ये तभी बनेगा, ऐसे हमारे मंथली जो है ooted रिलीज़ करते हैं हम, पर जैसे ही कोई स्पर्म जो है ooted के साथ अटैच होगा, तो ooted जो है मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा, जिससे कि सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और ओवम बनेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गैमेटोजेनेसिस इन केस ऑफ फीमेल, दैट इज़ oogenesis। सो यहाँ पे हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को और oogenesis को। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।